जनता पार्टी होने वाली है। आपके भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ अयोध्या की जनता बता रही कि बुराई पे अच्छाई की जीत होने जा रही है। स्वाभाविक रूप पहले भी आपने उस समय जो षड्यंत्र रचा गया भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई उसके कारण मिल्कीपुर विधानसभा की जनता जो है गांव लोग पक्ष में हो विपक्ष में हो सारे लोग लग करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने लगे। चुनाव का परिणाम प्रचंड जीत की ओर बीजेपी के प्रत्याशी जीतने वाले हैं, ऐसा रुझान आ रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? मिल्कीपुर की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताकर पूरे देश को बताने का यह काम किया है कि मोदी जी की नीतियों, योगी जी के कामों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा प्रदेश है, पूरा देश है। और मिल्कीपुर विधानसभा की महान जनता ने बीजेपी को भारी मतों से जिता करके जो एक वातावरण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने बनाया था पूरे देश में, उसके खिलाफ जो है उन्होंने मत देने। लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव था जिसमें लोग कह रहे थे कि जो लोकसभा का परिणाम आया था, इस चुनाव को पूरे देश और दुनिया के लोग देख रहे थे। ऐसे में जो चुनाव की बढ़त है जो अभी सामने आ रहा है, ये कैसे देखते हैं कि कितना फर्क पड़ा, लोग कितना समझ पाए इस बात को बीजेपी की बात को? हमने आपको पहले बताया जो लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने जो साजिश करके पूरे प्रदेश और देश में जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, उसको मिल्कीपुर की जनता समझ गई और उसने उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान। अवधेश प्रसाद पूरे मतदान के दौरान लगातार जो है आरोप लगाते रहे समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद जी, क्योंकि वो शुरू से जानते थे कि हम आ रहे हैं। दोस्तों ये देख रहे थे, ये पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी थे और अभी अपने विचार बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की आज यहाँ पे ऐतिहासिक जीत हो रही है। विधानसभा सीट में जो रुझान आ रहा है सब भारी मतों से उसकी बढ़त आ रही है। कैसे देखते हैं इस चुनाव को, क्योंकि लोकसभा के बाद ये पहला चुनाव है? देखिए, लोकसभा चुनाव एक राजनीतिक दुर्घटना है। अयोध्या के लोग उसका परिणाम आया और उसके बाद अयोध्या के लोगों को जिस तरह से अपमान झेलना पड़ा, अयोध्या के राजा राम किसी और को घोषित कर दिया गया, अयोध्या की संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, अयोध्या के विकास पर, अयोध्या की सांस्कृतिक वातावरण पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, अयोध्या पे व्यंग्य कसने का, चिढ़ाने का काम किया गया, अयोध्या को अपमानित करने का काम किया गया। तो अयोध्या के लोग अब उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं और इस बात को साबित करते हैं कि अयोध्या के लोग सदा से राम के थे और राम के हैं और राम के रहेंगे। कितने वोटों से ये जीत होगी, कितनी बड़ी जीत? निसंदेह जितनी मार्जिन से आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी, उनके गृह विधानसभा मिल्कीपुर से हम लोग उससे ज्यादा मार्जिन से एक विधानसभा से जीत गए। दोस्तों ये भी मेयर गिरीशपति त्रिपाठी जी थे जो अपने विचार दे रहे थे आज ऐतिहासिक जीत पे। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है मिल्कीपुर उपचुनाव में। और प्लीज आप वीडियो में बने रहिएगा, हम और कुछ लोगों से अभी बात करते हैं क्या है मिल्कीपुर उपचुनाव सर्वे का अपडेट हम लगातार आपको दे रहे थे। और मैंने अपने सर्वे वीडियो में बताया था कि 70 बनाम 30 का आंकड़ा रहने वाला है मिल्कीपुर उपचुनाव में, और वो आंकड़ा आज कहीं ना कहीं बिल्कुल साबित होता दिख रहा है। क्या कहेंगे आप मिल्कीपुर, क्या शुभ नाम है आपका? शिवम विक्रम से। शिवम विक्रम जी, क्या कहेंगे इस चुनाव पे? इस चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होने वाली है और निश्चित रूप से जो है समाजवादी पार्टी की हार हो गई है। आप देख रहे होंगे इस बार मिल्कीपुर की देवतुल जनता ने अपना आशीर्वाद, अपना मन तन लगाकर
मतदान के दिन अपने बूथ पर जाके वोटिंग किया है। इसलिए आज सपा की बहुत बुरी हार हुई है और भाजपा की जीत हुई है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या के राजा को जवाब दे दिया गया है। अयोध्या के राजा एक ही है, प्रभु श्री राम, उनके अलावा कोई राजा नहीं है। और अगर देखा जाए तो अयोध्या की सर्व जनता वही राजा है और कोई यहाँ दूसरा राजा नहीं बन सकता। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। बात शिवम विक्रम जी थी जी, ये शिवम विक्रम जी थे जो अभी अपने विचार बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीत रही है अच्छे मतों से और ये भाजपा का कार्यालय है। यहाँ पूरा गहमा का माहौल बना हुआ है दोस्तों। गहमा गहमी के माहौल में यहाँ पे कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्साहित हैं। तो अभी देखते रहिएगा मेरा न्यूज चैनल और हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद।